बच्चों, आज इस कक्षा में हम लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे। अंग्रेजी में अंग्रेजी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में टेंस, और टेंस में भी पढ़ेंगे आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सरल भूतकाल भी इसको कहते हैं, सामान्य भूतकाल। बच्चों, मैंने प्रेजेंट टेंस के चारों भागों का वर्णन बहुत ही विस्तृत रूप से कर चुका हूँ। आप लोग उस वीडियो को निश्चित रूप से देखेंगे, आप लोग को बहुत ही लाभ मिलेगा। बच्चों, टेंस के अभाव में हम लोग अंग्रेजी अधूरा माना जाता है हम लोगों के लिए, इसलिए टेंस को जानना जरूरी है। वो सिस्टम भी बताता है आपको कैसे अंग्रेजी को बोलना है, कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है। इन सारे चीज़ों की जानकारी हमें एक साथ मिल जाता है। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में बहुत कुछ सीखेंगे, तो चलते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट। सबसे पहले बच्चों, ये होता है भूतकाल। भूत मतलब बीता हुआ समय को हम लोग को बोध कराता है, ज्ञात कराता है, जानकारी देता है जो बीत गया है। तो समय प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट जो है, जो सरल भूतकाल के नाम से जो जाना जाता है, वो काम समाप्त हुआ है, अभी अभी समाप्त हुआ है, यानी समाप्त हो चुका है। जैसे उसने, इसका हिंदी वाक्य ही पहले जानेंगे। जैसे है उसने खाया, उसने खाया। मैंने पत्र लिखी, मैंने पत्र लिखी। वे लोग रांची गए, वे लोग रांची गए। इस तरह के वाक्य आपको मिलेगा। उसने खाया, मैंने पत्र लिखी, वे लोग रांची गए। तुम गाना गाया, वे लोग हंसे। ये सब इस तरह का जो हिंदी वाक्य है बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत आता है। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले उसने, मैंने, उसने का यहाँ होगा ही। यार ये सब ध्यान दो बच्चों। ही एट, ही एट, इतना ही होगा। तो चूंकि उसने खाया, उसने का हो गया ही, खाया का एट। इसका रूल जो होता है बच्चों, रूल भी जान लेंगे। अब इसी में हम रूल बताते हैं। रूल जो होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसको मान लो, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट, चलो ऑब्जेक्ट पूरा लिख देते हैं। शॉर्ट से ऐसे चलेंगे बच्चों, SVO लिखा जाता है तो कोई बात नहीं। उसने खाया, ही एट। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, क्या खाया वो पता नहीं। अगर कुछ खाया रहता तो उसको हम लास्ट में इधर लिख देते। जैसे उसने आम खाया तो यहाँ ये मैंगो लिखा जाता। तो यहाँ पर है मैंने पत्र लिखी। मैंने का बच्चों आई होगा, आई। राइट, रोट, रिटेन, तो भाव टूल होगा रोट, आई रोट। मैंने लिखी, क्या लिखी, पत्र, तो यहाँ ए लेटर, ऐसे होगा, आई रोट ए लेटर।
वे लोग रांची गए। ये सब भाग टू है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ईट एट रिटेन होता है, राइट रोट रिटेन होता है, तो राइट एंड जो भी है, तो यहाँ पर रोट होगा भाग टू में। वे लोग रांची गए, तो वे लोग का बच्चों दे होगा, दे। अब गए, जाना का दूसरा रूप जो होता है गो का वेंट, गो वेंट गोन, तो यहाँ वेंट हो जाएगा, दे वेंट। कहाँ गया? रांची, तो टू रांची लिखना होगा, टू रांची। इस तरह से आपका अंग्रेजी वर्ड सेंटेंस बनेगा। तो बच्चों मेरे विचार से आप लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अच्छी तरह से जान गए होंगे। इस तरह से बहुत से वाक्य आपके सामने आएगा और उसको आप इस तरह से दर्शा सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, किसी को समझा सकते हैं। तो ये हमारा हुआ पास्ट इंडेफिनिट। इस तरह से बहुत से हजारों सेंटेंस आप स्वयं बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों इसी का हम लोग जिसे उसने खाया, अब नेगेटिव सेंटेंस हम लोग चलेंगे। इसका ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। कौन सेंटेंस हुआ? अफर्मेटिव। ये सब थोड़ा सा जानेंगे बच्चों। अफर्मेटिव, AFFIR, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। विधानवाचक ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अब इसी का नेगेटिव अगर हम लोग चलेंगे बच्चों, नेगेटिव, नेगेटिव यहीं पर चलते हैं, ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं। अब जरा सा देखते हैं इसका रूल बात भी। उसने खाया, उसने नहीं खाया। अब इसका हिंदी जिसे हो गया उसने नहीं खाया, उसने नहीं खाया। तो क्या होगा बच्चों? अब इसको बनाने के लिए, तो ही डिड नॉट, इसमें डिड नॉट लगेगा बच्चों। ही डिड नॉट, उसके बाद वर्ब वन हो जाता है, ही डिड नॉट ईट। यहाँ एट था, एट की जगह फिर ईट हो गया। ही डिड नॉट ईट, उसने नहीं खाया। तो एक ठोर बना, मैंने पत्र लिखी, मैंने पत्र नहीं लिखी। मैंने पत्र यहाँ लिख सकते हैं, मैंने पत्र नहीं लिखी। तो इसको कैसे बनाएंगे बच्चों? आई तो होगा ही, और डिड नॉट सभी में रहेगा। आई डिड नॉट, डिडंट भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आई डिड नॉट, अब रोट है तो यहाँ राइट हो जाएगा बच्चों, वर्ब राइट। आई डिड नॉट राइट, आई डिड नॉट राइट ए लेटर। तो इसका रूल जो होगा बच्चों, रूल जो होगा नेगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डिड, डिड नॉट प्लस V1 जो रियल होता है वर्ब का, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ए हो गया सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। वे लोग रांची गए, तो वे लोग रांची नहीं गए। तो हिंदी नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, अंग्रेजी देख लो। तो वे लोग का होगा दे डिड नॉट, they did not, वेंट,
वेंट जहाँ था वो हो जाएगा गो। दे डिड नॉट गो टू रांची। तो इस तरह से बच्चों नेगेटिव सेंटेंस आप खुद से बना सकते हैं। क्या अच्छा नहीं लग रहा है? मेरे विचार से आप लोग को समझ में भी आता होगा, समझ भी गए होंगे बच्चों। यही है नेगेटिव सेंटेंस, डिड नॉट इसमें लगता है। और प्रेजेंट टेंस में जो नेगेटिव चल रहा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट और डज नॉट, उसमें झमेला था। चूंकि डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में उसमें ढूंढना पड़ता था, लेकिन यहाँ थर्ड पर्सन हो चाहे कोई भी पर्सन हो, आपको हर समय डिड नॉट ही लगेगा। तो यहाँ पर कोई झमेला नहीं होना चाहिए। तो इसको बढ़िया से देख लेंगे बच्चों, और इसको इस तरह के प्रश्न आप लोग खुद से क्रिएट करेंगे और ट्रांसलेट करेंगे, बुक में भी मिलेगा, और अपने से भी सोच करके बना सकते हैं, और अपने शिक्षकों को, अपने बड़े भाई बंधुओं को, दोस्तों को दिखा सकते हैं कि ये अच्छा है कि नहीं। तो आपको जरूर वो लोग पॉजिटिव आंसर देंगे, बताएंगे सही है कि गलत। लेकिन अभ्यास आप इस आधार पर करें, निश्चित रूप से आप अच्छा करेंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं, इसी को अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव नेगेटिव हो गया। अब अफर्मेटिव से अब नेगेटिव हम इंट्रोगेटिव चलेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कोई कठिन नहीं होगा, मेरे विचार से आप लोग को नहीं होना चाहिए। इसके लिए बच्चों थोड़ा वर्ब का रूप देख लेंगे। वैसे भी अंग्रेजी अगर जानकारी प्राप्त करना है तो आप लोगों को वर्ब तो ऐसे ही याद करना चाहिए, बिना वर्ड मीनिंग का आप कैसे अंग्रेजी बोल पाएंगे? कोई भी चीज़ के लिए उसके लिए आधार चाहिए, बेस चाहिए। तो बेस वही हो जाएगा बच्चों, जितना आप अंग्रेजी का वर्ड जानेंगे उतना ही अच्छा आपका स्ट्रॉन्ग होगा। कोई किसी भी भाषा में, हिंदी में भी आप अच्छे अच्छे शब्द को बढ़िया से किसी भी भाषा में सम्मिलित करते हैं तो भाषा का जो रूपरेखा होता है थोड़ा सा बदल जाता है, लोग अच्छा समझते हैं। तो आप भी अच्छा करें, आप भी तो अच्छा तभी होंगे जब वर्ड पावर आपके पास रहेगा। तो चलते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये हो गया प्रश्नवाचक बच्चों। क्या हो गया? प्रश्नवाचक। प्रश्न, इसी को कहते हैं प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो प्रश्नवाचक में क्या क्या उसी में चलते हैं। क्या उसने पत्र लिखी। चलिए थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, उल्टा पलटा कर देते हैं। क्या उसने पत्र लिखी। तो ये आपका हो गया हिंदी वाले। तो क्या उसने पत्र लिखी, तो यहाँ पर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। यहाँ लगा देंगे डिड ही, सब्जेक्ट ऐसे होगा, डिड ही। अब राइट, डिड ही राइट ए लेटर, और यहाँ प्रश्नवाचक। तो इसका रूल जो होगा बच्चों, रूल थोड़ा सा जान लेंगे। रूल होगा डिड, एक ही चीज लगेगा,
डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन हो जाता है बच्चों। डिड यहाँ लग गया तो ये पास्ट टेंस को शो कर रहा है, प्लस ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक। डिड यहाँ जो है, डिड यहाँ लग गया, सब्जेक्ट ही हो गया, वर्ब हमारा यहाँ हो गया, ऑब्जेक्ट में इलिटर। तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे। अगला है, क्या हम लोग मैदान में खेले? अब ये भी प्रश्नवाचक, क्या हम लोग मैदान में खेले? अब इसको बनाओ बच्चों। तो डिड तो लगेगा ही, रूल में कह रहा है डिड लगाओ, और सब्जेक्ट है हम लोग डिड वी, अब वर्ब खेलना, तो प्ले होगा, डिड वी प्ले, कहाँ खेले? क्या हम लोग खेले? इसका मतलब ये हुआ, कहाँ खेले? मैदान में। डिड वी प्ले इन द ग्राउंड, प्रश्नवाचक ऐसे। डिड वी प्ले इन द ग्राउंड। अच्छा, अगला एक तुमसे को नहीं बना है, क्या तुमने गाना गाया? चलिए इस तरह से गाया, ये हो, क्या तुमने गाना गाया? तो इसमें भी वही बात लगाएंगे बाबू, क्या डिड, अब तुमने, तुम का यहाँ यू हो जाएगा, डिड यू, गाना का सिंग, डिड यू सिंग, ये हो गया वर्ब में आ गया सिंग, गाना ए सॉन्ग, ऐसे कर देना। तो बच्चों ये हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इसको आप लोग 2-4 बार देखो, ये सब प्रश्न करने के लिए है। आप अपने मित्रों के पास बात करेंगे, शिक्षकों के पास बात करेंगे, घर परिवार में बात करेंगे, तो अंग्रेजी धीरे धीरे आप लोग को अभ्यास होगा। अभ्यासन विद्या अनुसरति, अभ्यास से ही विद्या आता है। तो जितना अभ्यास करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो अब हम लोग चलते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा यहीं पर कर देते हैं बच्चों, दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है, दोनों है। निषेधवाचक भी है, प्रश्नवाचक, दोनों चीज आपका छिपा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा देख लें। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसका हिंदी वाक्य पहले देखते हैं। क्या तुम घर नहीं गया? ऐसी देखिए, यहाँ 2 चीजें, क्या प्रश्न भी कर रहा है, नहीं भी है, 2 चीज पर ध्यान देना है।
क्या तुम घर नहीं गया? तो इसको हम लोग बनाएंगे बच्चों, डिड से जरूर शुरू होगा। डिड यू, डिड यू नॉट, उसके बाद गो टू हाउस। अब इसको रूल यहीं से सिखाते हैं। देखो बच्चों, पहले क्या आया, रूल में खुद सीखो, इसीलिए मैं बाद में लिखता हूँ। डिड पहले लगेगा रूल में, डिड, डिड के बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट, यू सब्जेक्ट हुआ, प्लस क्या आया, नॉट, उसके बाद क्या आया, गो, वर्ब, वर्ब वन, उसके बाद इधर जो बच गया ऑब्जेक्ट हो गया ए। इस तरह से आपको सीखना है। डिड यू नॉट गो टू हाउस, यहाँ कभी कभी अभी बहुत से डिडंट यू गो टू हाउस, डिडंट भी लग जाता है बच्चों। इसको दो तरह से बनाया जाता है। इस रूल तो हम लोग इस तरह से डिडंट, ऐसे डिडंट यू, नॉट यहाँ आ जाता है, डिडंट यू। उसके बाद जो है इधर सब भर दो, इसी को सब्जेक्ट को इधर कर देते हैं, नोट को यहाँ कॉमा दे करके लिख देते हैं, डिडंट, डिडंट यू, उसके बाद हम लिखेंगे गो टू हाउस। इस तरह से, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं या इस तरह से बोल सकते हैं। एक एग्जाम्पल और चलते हैं, जैसे किसी से सीता क्या, ऐसे लिखेंगे, क्या सीता मैदान में नहीं दौड़ी, क्या सीता मैदान में नहीं खेली या दौड़ी, चलिए दौड़ी के प्रश्न, क्या सीता मैदान में नहीं छूट गया, इसको नेगेटिव कराना है, मैदान में नहीं दौड़ी ए। तो बच्चों, क्या सीता मैदान में नहीं दौड़ी, तो फिर वही बात होगा, डिड सीता नोट लगाना है। देखिए यहाँ नोट, सीता हो गया सब्जेक्ट और नोट लगाना है, डिड सीता नोट। अब आ जाएगा वर्ब, दौड़ना, दौड़ना का क्या होगा बच्चों, रन, डिड सीता नॉट रन इन द ग्राउंड, प्ले खेलना रहता तो प्ले लगा देते, कोई दिक्कत नहीं। डिड सीता नॉट रन इन द ग्राउंड, अब इसी को इसके डिडंट दूसरा तरह से, इस तरह से यहां लिख सकते हैं, डिडंट सीता रन इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, डिडंट सीता रन इन द ग्राउंड, चाहे डिड सीता नॉट रन इन द ग्राउंड, ये दोनों में कोई फर्क नहीं बच्चों, बोलने का तरीका है, आप जिसका यूज कर सकें। तो आपका इस प्रकार से प्रेजेंट, पास्ट, इंडेफिनिट का चारों रूप हो गया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर आप अच्छी तरह से बच्चों, देखिए वीडियो लंबा हो रहा है, इससे घबराएं नहीं, आप थोड़ा समय दें, नहीं समय देंगे, ये पढ़ाई एक तपस्या है, और जब तक इसमें कुछ समय नहीं देंगे तब तक कैसे होगा। यहाँ कोई दूसरा तो नहीं काम है, ये दिमाग, मन, मस्तिष्क में बैठाना है।
तो स्थिर से चलें और अंडरस्टैंडिंग करते चलें, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। नहीं तो फिर आधा ज्ञान थोड़ा सा गड़बड़ होता है। उसको पूरा करने के लिए शांत भाव से बैठें, देखें और मन में सोचें और इन सारे सेंटेंसों का प्रयोग करें। खुद से ऐसे ऐसे हिंदी वाक्य को लें और हिंदी वाक्यों को प्रयोग अंग्रेजी में करें, तब ताकि आपका जो लैंग्वेज जो है बदलते जाएगा और धीरे धीरे अंग्रेजी आप सीख जाएंगे। तो बच्चों, आज पास्ट इंडेफिनिट समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम लोग आगे चलेंगे। तब तक के लिए मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।